भाई जब बड़े लोग गलतियां करते हैं तो उनको गलतियां नहीं कहते, उनको ब्लंडर कहते हैं। तो ये ब्लंडर हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। फ्लाइंग बीस्ट एक ऐसी मुसीबत में फंसे जो कि उनके बर्थडे के दिन आई। यानी उनका बर्थडे था कल, और कल उन्होंने एक ऐसा दिन बिताया जो शायद उनकी ज़िंदगी में वो याद रखेंगे। हुआ ऐसा था कि उनका जो बर्थडे था कल, उसके लिए उनकी जो वाइफ है ऋतु राठी, उन्होंने एक सरप्राइज़ प्लान किया था। और जैसे कि जो मेट्रो रेल है, नोएडा मेट्रो की तरफ से ऑफ़र दिया गया था, आप कोच बुक कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, कर भी रहे थे। न्यूज़ में भी आया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा सा सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने भी एक कोच बुक किया जहाँ पर लगभग 200 लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने बुकिंग की। अब उन्होंने क्या किया कि बुकिंग वो बर्थडे के दिन की थी गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट के, और उसमें उन्होंने गौरव तनेजा जो है उनको इतना नहीं बताया कि वो पब्लिक को भी बुलाने वाली है। और जब उन्होंने इस चीज़ का अनाउंस किया, पब्लिक को इनवाइट किया कि पब्लिक भी आए, तो यहाँ पर गौरव तनेजा जब पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक अजीब सी भीड़ थी, मतलब ज़बरदस्त भीड़। और वो भीड़ जो है, क्योंकि जो रेलवे वाले हैं और जो मतलब मेट्रो वाले हैं और जो पुलिस वाले हैं जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, उनके जो है हालत ख़राब हो गई। और वो इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको कोई भी प्रायर जानकारी नहीं दी गई थी, और वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ पर यात्री भी थे, और जो बाहर का एरिया वहाँ पर जाम लग गया। जो रोड से निकलने वाला ट्रैफिक है उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। जो मेट्रो में सफ़र करने वाले बाकी पैसेंजर हैं, उस सेक्टर 51 जो नोएडा है उसका जो मेट्रो स्टेशन है, उस पर लोगों को दिक्कत हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और सेक्शन 144 के वायलेशन और भी बहुत सारी धाराएं जो है वो लगाई गई यहाँ पर। और इसके बाद जो है उनको अरेस्ट भी किया गया। बाद में उनको बेल मिल गई है, अभी वो आ गए। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन जो है फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा नहीं दे रहे हैं, ना अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो ब्लॉगर होते हैं ना, वो जनरली एक व्लॉग वीडियो के लिए अपनी पूरी स्टोरी बचा के रखते हैं। तो मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ब्लॉग स्टोरी जो है ना उनके अपकमिंग वीडियो में आएगी, और उसका टाइटल हो सकता है कि मेरी बीवी ने फंसा दिया। इसलिए मैंने आज ये वीडियो का टाइटल डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कौन गलत है, किसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो देखो, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि दिखाया तो ये गया है कि ऋतु राठी ने ये बताया कि उन्होंने खुद सब कुछ मैनेज किया है, और वो अपने पति को यानी गौरव तनेजा को सरप्राइज़ देने वाली थी, और उसने पब्लिक को बुलाया ताकि एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो सके। ठीक है, एक पॉजिटिव मोमेंट है और बर्थडे को सेलिब्रेट करने का एक अच्छा तरीका भी कह सकते हैं। लेकिन जगह गलत चूज़ की गई। जगह की गई पब्लिक प्रॉपर्टी, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलती है, तो वहाँ पर ये जगह चुनना, किसी बड़ा सा हॉल बुक कर लेते, बड़ा सा स्टेडियम, कोई जो एक मैदान होता वो बुक कर लेते, किसी खाली एरिया में कर लेते, तो सब कुछ चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो लोकेशन है ये है पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पर लोग जाते हैं मेट्रो पकड़ने के लिए, उसके बाहर ट्रैफिक चलता है, पब्लिक वहाँ पर चलती है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप अपने सेलिब्रेशन के लिए उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर इतनी पब्लिक आने वाली है, उन्होंने इन्वाइट किया है। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें कितना सच है कितना नहीं, क्योंकि व्लॉगर जनरली ना बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं और वो घर में आपस में ही प्लान करते हैं। और अगर यहाँ पर वाकई में सरप्राइज़ था तो भाई यहाँ पर पूरी तरीके से गलती जो है ऋतु राठी की है कि उन्होंने इमेजिन नहीं किया कि वो कितने लोगों को बुला रही हैं, क्योंकि यहाँ पर असीमित लोग आ गए। और वहाँ पर उनको समझना चाहिए था कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उसको ऐसे अपने सरप्राइज़ एलिमेंट के लिए पब्लिक को वहाँ पर गैदर नहीं कर सकते थे। तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब कितने सारे लोग आएंगे, और कितनी बहुत सारी सूचनाएं ये भी पता चल रही, कुछ लोगों को चोटें आई हैं, पता नहीं आई कि नहीं आई, सच कितना है वो नहीं पता, बट आ सकती है ना। ऐसी ऐसी कंडीशन में भगदड़ मच गई, कोई लड़ाई हो गई आपस में कुछ लोगों के बीच में, वहाँ पर मारपीट हो गई, या कुछ भी हो सकता है धक्का मुक्की के चक्कर में, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े इवेंट और भी हुए हैं स्टेडियम वगैरह में, जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ये तो मेट्रो स्टेशन था जहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि आप बुक कर लो कोच, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड जो लोग होते हैं ना उन्हीं को बुलाया जाता है। यहाँ पर इतने लोगों को बुलाया नहीं जाता है। तो वहाँ पर पब्लिक जो
आम पैसेंजर हैं जो जाने वाले हैं उनको दिक्कत आई, दूसरा जो बाहर इतना ट्रैफिक जाम लग गया उसकी वजह से जो बाहर ट्रैफिक है उनको दिक्कत आई। तो यहाँ पर अगर गलती देखा जाए तो जो बिल्कुल मिस्टेक ही है, लेकिन वो मिस्टेक ब्लंडर इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने इमेजिन नहीं किया कि इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर ऋतु राठी ने इमेजिन करना चाहिए था, क्योंकि उनके हस्बैंड लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी अच्छी खासी पायलट हैं और इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, समाज में हर चीज़ देखती समझती हैं। तो आई थिंक उनको इमेजिन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, ये मिस्टेक थी। और बाद में ये चीज़ें उन्होंने देख ही ली कि उनके हस्बैंड को किस तरीके से इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, जो कि उनका एक अच्छा दिन था उसको उन्होंने डार्क डे में तब्दील कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर गौरव तनेजा भी जानते थे कि यहाँ पर ऋतु राठी क्या करने वाली, और वो एक व्लॉग प्लान कर रहे थे कि एक बड़ा व्लॉग प्लान होगा कि यहाँ पर पब्लिक आएगी और हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे, तो एक अलग ही मोमेंट होगा। क्योंकि व्लॉगर की जो नज़र होती है ना वो अलग होती है। हम लोग सोचते हैं अरे भाई वो तो बस कैमरा उठाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, नहीं भाई, उनके माइंड में कंटेंट को लेकर के स्टोरी होती है, वो क्या स्टोरी दिखाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो प्लान करते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हो तो आप मतलब अब आपका बिलीव है, आप एक तरीके से होता ना कि आप अंधा प्यार करते हो और उस चीज़ के आगे आपने एक पर्दा डाल रखा है, आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा कैसे होता होगा यार, व्लॉगर तो बिल्कुल अपनी जेन्युइन लाइफ दिखाते हैं, जो होता है वही दिखाते हैं। लेकिन भाई साहब उसके पीछे ना वो एक कंटेंट क्रिएटर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, कंटेंट जो होता है ना वो माइंड में रख करके बनाया जाता है। तो अगर गौरव तनेजा को ये चीज़ पता थी तो यानी कि उसमें फिर गौरव तनेजा की भी गलती है, क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी में आपने इतने लोगों को बुला दिया तो वहाँ पर प्रशासन को दिक्कत भी आएगी और जो आम पैसेंजर हैं उनको दिक्कत आएगी और किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी, अब नहीं सोची, पब्लिक के लिए मसाला हो गया। हर जगह न्यूज़ में छप रहा है, हर कोई बात कर रहा है और क्रिटिसाइज ही कर रहा है गौरव तनेजा को और उनकी वाइफ ऋतु राठी को। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गौरव तनेजा और ऋतु राठी अपने सोशल मीडिया पर कोई भी खास रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये आगे वाले कॉन्टेंट के लिए अपना स्टोरी बचा के रखें और वो आपके सामने जल्दी लाएंगे, मुझे यकीन है। बाकी उनकी इच्छा है कि वो इस चीज़ को छुपा के रखना चाहते हैं या फिर जनता को और बता करके और कंटेंट निकालेंगे, वो उनके ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो बेवकूफ़ी वाली हरकत है ना वो करने की वजह से जो फ्लाइंग बीस्ट है वो फ्लाइंग जोन हो गया, गौरव जोन के जोन में चले गए। जो गौरव जोन हरकत करते हैं ना उसी टाइप का कुछ हो गया व्लॉगिंग बनाने के चक्कर में। क्योंकि बाद में तो ये भी कह सकता ना जो गौरव जोन है वो ये भी कह सकता भाई मुझे क्या पता कुत्ता उड़ाने से इतनी बड़ी परेशानी आ जाएगी, लेकिन पब्लिक ने जैसा रिएक्शन दिया उसके खिलाफ जो केस हुआ ये सब चीज़ें हुई। तो यहाँ पर अगर गौरव जोन ने जो गलत किया है उसकी सज़ा उसको मिली है, तो गौरव तनेजा ने अगर गलत किया तो उसको सज़ा मिली है। तो यहाँ पर बायस होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर वो तो छपरी क्रिएटर है तो उसकी तो गलतियाँ हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत पढ़े लिखे क्रिएटर हैं तो इनकी गलतियां माफ़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। गलती होती है और गलती का जो भी परिणाम होता है वो आपने देख ही लिया। और मुझे लगता है कि वो पब्लिक के सामने आ करके उनको अपोलॉजी भी करनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट के बारे में सोचा नहीं था। जो लोग आए उन्होंने ठीक है, लेकिन उनको पब्लिक के ख्याल के बारे में सोचना चाहिए था, उनकी सेहत के बारे में सोचना चाहिए था कि इतने सारे लोग आएंगे तो उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। बस मुझे इतना ही कहना था। आपको क्या कहना है इस मसले के ऊपर? आप जो भी हो, फ़ैन हो, हेटर हो, मुझे गालियां देना है कि भाई ये बंदा कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है इतने बड़े क्रिएटर को। तो भाई जब मैंने भुवन बाम को किया था ना तभी मुझे लोगों ने ऐसी कहा था, बट हमारा काम है जो हमको फील होता है वो बोल देने का, और जो आपको लगता है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कर दो। मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।